बोल और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक बार फिर से एक नाबालिग की इज्जत तार तार हुई है और एक बार फिर एक बच्ची ने अपनी इज्जत के खातिर मौत को गले लगा लिया है। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं लाज के लुटेरों पर। हम हल्ला बोलेंगे उन दरिंदों पर जो हमारी मां बहनों के दामन को दागदार करते हैं। तो चलिए उठाते हैं आवाज, बोलते हैं हल्ला। इस दौरान आप हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबरों पर फोन करके हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और आए दिन होने वाली रेप और गैंगरेप की घटनाओं पर अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के हल्ला बोल में धौलपुर में हुई एक वारदात ने लोगों को दहला कर रख दिया है। दो हथियारबंद बदमाश एक घर में घुसे, बंदूक की नोक पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। बंटी उर्फ मनोज गुर्जर और हरिकेश गुर्जर नाम के दो आरोपियों ने 15 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बच्ची की चीखें सुनकर उनके परिजन दौड़कर कमरे में आए। इस दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ जबकि एक को परिजनों ने पकड़ा। इस वारदात के बाद 15 साल की मासूम लड़की इस कदर सदमे में डूब गई कि उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस और परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लड़की का शव निकाला। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाया और जांच शुरू की और पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या न्याय चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अच्छी तरह से सजा होनी चाहिए। जो दरिंदों ने गलत काम किया उनको हाँ, उसने काम किया है वो ऐसा होना चाहिए कि याद करें। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या की जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। बाल अधिकारिता विभाग इसके लिए काफ़ी सजग है और बाल अधिकारिता विभाग इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से कर रहा है। बाल आयोग अध्यक्ष श्री संगीता बेनीवाल जी ने भी उनके पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत उन्हें कंपनसेशन देने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। मुझे स्पेशली इस केस के लिए मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया गया है। बोरेली गांव पुलिस थाना बसेड़ी में जो नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी उसमें दोनों वो ऐसा होना चाहिए कि याद करें। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या की जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। बाल अधिकारिता विभाग इसके लिए काफ़ी सजग है और बाल अधिकारिता विभाग इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से कर रहा है। बाल आयोग अध्यक्ष श्री संगीता बेनीवाल जी ने भी उनके पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत उन्हें कंपनसेशन देने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। मुझे स्पेशली इस केस के लिए मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया गया है। बोरेली गांव पुलिस थाना बसेड़ी में जो नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी उसमें दोनों नामजद आरोपी बंटी उर्फ मनोज व हरिकेश गुर्जर खटाने का पूरा को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है कल शाम को ही, और आज उनको न्यायालय में पेश करके उनकी पीसी रिमांड ली जाएगी। बालिका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं और आगे का अनुसंधान जारी है। गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मंशा से कुछ लड़कों के किसी के घर में घुसने की जानकारी मिली थी। इस संबंध में उसके परिजनों की ओर से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप है कि दो लड़के उस लड़की के पास दुष्कर्म करने की नीयत से आए। जाग होने पर उनमें से एक को पकड़ करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया। इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। जो दोनों आरोपी हैं उनको दस्तयाब किया गया, जिनसे अनुसंधान करके। तो इस मामले को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत परमार ने पीड़िता के परिजनों के साथ भी मुलाकात की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। यहाँ धौलपुर जिले में यहाँ एक नाबालिग से कट्टे की नोक पर दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम उस गांव में मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे पीड़िता के परिजनों से। हम जानना चाहेंगे पीड़िता के परिजनों से ये घटना किस प्रकार हुई, क्या घटना का बता। और मुझे तो बच्चों ने बताया है कि ऐसे ऐसे घर में घुसे आए हैं, कट्टा की नोक से जबरदस्ती मतलब जो है इज्जत लूटी है और लड़की चिल्लाई है
जब भाग के गए हैं जे बच्चे, तो किवाड़ खोले का भाग गए हैं। एक लड़का और बच्चे ने हमारे ने पकड़ लिया है, वो सुबह पुलिस ले गई है। पिता घर में मौजूद नहीं थे, एक घर में छोटे भाई थे। ऐसे में लोगों ने घर सूना देख के इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता इस सदमे को सहन ना कर सकी और वो फांसी के फंदे से झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारे साथ उसके और परिजन हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं या नहीं। मैं उस बड़ा भाई हूँ उसका। मैं फ़िलहाल घर पे नहीं था और मैं गुड़गांव रहता हूँ। तो मुझे जैसे ही पता चला और मैं वहाँ से तुरंत आया, तो सुबह मैं यहाँ पर आ गया था। और घर में कोई मौजूद नहीं था। हम उसके परिजनों से जानना चाहेंगे वो किस प्रकार की मांग कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मतलब दूसरा लड़का भी पकड़ा गया है, और हमारा ही आपसे यही निवेदन है कि आप उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो पीड़िता के परिजन है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज के हल्ला बोल में सवाल सबसे अहम यही है और इसी पर आपको हल्ला बोलना है। सवाल सबसे अहम यह है कि आखिर ये जो रेप और घटनाएं हैं दुष्कर्म की, ये कैसे रुकेंगी? बलात्कारियों को आखिर क्या सजा मिलनी चाहिए? दरिंदों ने एक 15 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा है, और क्या रेपिस्टों को सिर्फ जेल भेजना ही काफी है? रेपिस्टों को क्या सजा फांसी की होनी चाहिए? और क्या आप बहन बेटी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं? और इन दरिंदों का इलाज क्या है? तो फोन करके आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय आप जरूर साझा करें इन नंबरों के माध्यम से। सवाल आज का बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जो रेप की घटनाएं हैं वो रोजाना आप समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचती होंगी और आपको जानकारी मिलती होगी कि फला जगह जो रेप की घटना है वो घटित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर जो लगाम है वो लगती हुई नजर नहीं आती। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है जो कि समाज के लिए कलंक हैं? और ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी राय भी इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इंडिया न्यूज राजस्थान आपको चूंकि ये मंच दे रहा है, तो आप अपनी राय जरूर साझा करें, अपनी राय रखें। और आपको क्या लगता है कि ये घटनाएं कैसे रुक सकती हैं, इस पर लगाम कैसे लग सकती है? तो आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर कॉल करें और अपनी राय जरूर दें। तो आज हल्ला बोल में ये मुद्दा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं कि आखिर ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, और रेपिस्टों के साथ आखिर क्या सजा होनी चाहिए, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, और कैसे ये घटनाएं रुक सकती हैं, ये सबसे अहम सवाल है। और आपको क्या लगता है एक स्वस्थ समाज के अंदर कम से कम ऐसी व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो सकती है जहां पर इस तरीके की घटनाओं की कोई जगह ना हो, और अगर कोई ऐसा करने की सोचता भी है तो फिर उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है जो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और बेहद संवेदनशील ये विषय है, क्योंकि 15 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और नतीजा ये रहा कि वो लड़की मानसिक तौर पर इतना टूट गई कि उसने आत्महत्या कर ली। और अभी भी जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन उनको सजा नहीं मिल सकी है। तो ऐसे में ये जो मुद्दा है ये बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ सीधे तौर पर समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप अपनी राय जरूर आज साझा करें, हल्ला जरूर बोलें, क्योंकि आपकी राय से ही जो आवाज है वो सरकार तक और ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचती है, ताकि इसको लेकर के कोई कड़ा कदम उठाया जाए। और इसलिए इसमें राय शुमारी जरूर करें, हल्ला बोलें, क्योंकि बंदूक की नोक पर गैंगरेप की जो वारदात अंजाम जिसको दिया गया, ऐसी पहली घटना नहीं है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आए दिन आप इस तरीके की घटनाओं को सुनते हैं, दिल दहला देने वाली तमाम घटनाएं होती हैं। उसके बावजूद भी ये जो आरोपी हैं या ये जो अपराधी हैं ये डरते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि आप ये कहें कि दिनों दिन इसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों पर आप फोन करें, अपनी राय रखें। तेजराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक हैं जयपुर से। तेजराम जी, बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा करें। एक तो यह है कि हमारा कानून इतना सख्त नहीं है ताकि उनको सबक मिल सके, रेपिस्टों को जी। तो मेरी सलाह यह है कि इनको सरे आम जनता के सामने, इनको रेपिस्ट जो रेप करते हैं उनको आम जनता के सामने सजा फांसी की दी जाए, न कि कोई 10 साल की आजीवन कारावास, ताकि एक उदाहरण पेश हो सके, किसी की हिम्मत में हो सके कि रेपिस्ट का क्या अंजाम होता है। बहुत शुक्रिया तेजराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को रखने के लिए।
तो तेजराम जी जो कि एक दर्शक जयपुर से जुड़े थे, उनका यह कहना है कि इनको फांसी की सजा वो भी चौराहे पर दी जानी चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए और जो लोग देख रहे हैं या समाज के अंदर जो छुपे हुए वो दरिंदे हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो उसको देख करके उससे सबक लें और ऐसा करने की कभी सोच भी ना सके। इसलिए कानून जो है वो बेहद सख्त होना चाहिए और इसमें सजा त्वरित होनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। ये एक दर्शक जो कि तेजराम हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर से, उनकी तरफ से कहा गया। इसी तरीके से आप भी अपनी राय दे सकते हैं। जो तमाम राय शुमारी है उसी से जो आवाज है वो ऊपर बैठे हुए सत्ता के उच्च पदों तक पहुंचती है और उसके बाद इसको लेकर के जो कानून है वो और सख्त किए जाते हैं। इसलिए अपनी राय जरूर रखें और समाज के अंदर ये जो व्याप्त गंदगी है उसको कैसे साफ किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए? समाज के अंदर ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? उनके साथ ट्रीटमेंट सोसाइटी का कैसा होना चाहिए? और इसके अलावा जो नाबालिग जिनके साथ ऐसा हुआ या फिर वो लड़कियां या वो युवतियां जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, उनको दरअसल कैसा मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आप देखिए इस घटना में भी ये लड़की इतना ज्यादा इससे आहत हुई कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इस पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसको लेकर के जो पीड़िताएं हैं वो अक्सर इस तरीके के कदम को उठा लेती हैं और इसको भी बदला जाना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि इस पर रोक कैसे लगे, दूसरा ये किस तरीके की जो पीड़िताएं हैं आखिर उनको सोसाइटी की तरफ से जो सपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था कैसे बन सकती है जहां पर महिलाएं, जहां पर लड़कियां, जहां पर बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इसलिए अपनी राय जरूर रखें और नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, राय दें। मोहन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। मोहन जी अपनी राय रखें। मेरी राय यही है, इनको सर आम चौराहे पे जो चौराहे बाकी दो जी। और कुछ कहना चाहेंगे मोहन जी? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इनको सर आम चौराहे पे खड़े करके बाकी दो इनको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरेआम और चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, ये बात मोहन जो कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े उनकी तरफ से भी कही गई। तो कुल मिलाकर के जो सजा है उसको लेकर के ज्यादातर जो लोग हैं वो राय ये दे रहे हैं कि ये जो सजा है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। अगर फांसी की भी सजा होती है ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे दरिंदों को, तो वो सजा सरेआम होनी चाहिए ताकि लोग देखें और हमारे आसपास ऐसे छुपे हुए जो दरिंदे हैं जो कि समाज के अंदर ही जाहिर बात है होते हैं लेकिन नजर नहीं आते और वही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कम से कम उनके ऊपर इसका असर पड़े और वो देखें और वो ये समझ लें कि अगर वो ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो फिर उसकी परिणति इसी तरीके से फांसी की सजा हो सकती है। ये राय शुमारी यहां पर लगातार जो लोग कर रहे हैं, जो लोग फोन कर रहे हैं वो अपनी राय को रख रहे हैं। इसलिए आप भी पीछे मत रहिए, इंडिया न्यूज राजस्थान आपको मंच दे रहा है। आप इस मंच के माध्यम से अपनी राय को पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। जीतू सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जीतू जी बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, अपनी राय रखें। सर मैं यूं कह रहा हूं कि अब ये ऐसा हो रहा है तो इसको ऐसी सजा देनी, 4 रस्तों के अंदर बैठा के इसकी खुले में फांसी देना, ये कहां तक होगा? अभी तक इसका कोई सुधार नहीं होगा। सरकार आती जाती सब रहती है तो एक भी ऐसा नहीं कर रहा है जी। अब तक हमारे बालिक कब तक सुधरेगा? लड़कियों की अभी तक उम्र नहीं हुई है तो कब सुधरेगी? ये हमारी राय है। जी जी चलिए जीतू जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, एक राय जीतू जी ने ये भी रखी है कि जो फांसी कही जा रही है बात की दी जानी चाहिए। आंचल शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। आंचल जी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज राजस्थान पे आपका, अपनी राय रखें। आंचल जी क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए आंचल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नंबर लगातार देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप ध्यान से देखें और इस पर कॉल जरूर करें क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जो कि बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ समाज की उस कुरीति से भी जुड़ा हुआ है जिसको किसी भी कीमत पर समाज से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं की कोई जगह एक स्वस्थ समाज के अंदर नहीं हो सकती है। और इस पर रोक कैसे लगे, क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी कानून की या कानून व्यवस्था की नहीं है, बात यह भी है कि हमारे आसपास मौजूद वो लोग जो कि ऐसी कृत्य को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको पहचाना कैसे जाए, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कैसे रोकथाम की जा सकती है। और सुरक्षात्मक जो माहौल है, एक जो सुरक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, औरतों को मिलनी चाहिए,
वो सुरक्षा का माहौल कैसे बने एक समाज के अंदर, ताकि कोई ऐसी कृत्य करने या ऐसी घटना करने के बारे में सोच भी ना सके, ये कैसे संभव हो सकता है, इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। और इसके अलावा जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके साथ सलूक क्या होना चाहिए, इस पर भी आपकी क्या राय है, आप राय अपनी जरूर रखें। नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप ध्यान से देखें और इन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से जरूर साझा करें। तो बलात्कारियों को सजा क्या होनी चाहिए, फोन नंबर आपके स्क्रीन पर है। और ये जो घटना आज हम आपके बीच में लेकर के आए, ये भी बेहद परेशान करने वाली है, दहला देने वाली है। एक 15 साल की मासूम के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। एसआर शर्मा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। एसआर शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका, अपनी राय रखें। नमस्कार सर। जी जी, अपनी राय रखें। सर, आज के युवकों में जो प्रेरणा मिल रही है, इस तरह के कृत्यों की प्रेरणा जो मिलती है, वो इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरनेट पे इस तरह की जो भी जितनी भी साइटें हैं, सब पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। जी, जब तक ये पाबंदी नहीं लगेगी, मेरे ख्याल में नियंत्रण कर पाना, सजा से भी नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल काम है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया एसआर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को रखने के लिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि अगर आप किसी भी साधन का या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज के लिए करते हैं तो फिर वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का, यानी कि अगर उसी इंटरनेट का इस्तेमाल गलत तथ्यों के लिए या फिर गलत चीजों के लिए होने लगे तो वो भी समाज के अंदर कुरीति जैसा ही रूप लेता है। और उसकी भी परिणति है कि इस तरीके की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कई रिसर्च इस बात को कहते हैं। हालांकि अब इस पर निर्णय क्या लेना है ये सरकार के ऊपर है। और हालांकि इस पर पाबंदियां लगाई भी गई हैं। बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जो कि सरकार ने पाबंद की हुई हैं इसी के चलते। लेकिन अभी भी चूंकि अब तोड़ हर चीज का, उसका एक्सेस हर चीज का, जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है वो उसको ढूंढ लेते हैं। तो उस पर और सख्ती की आवश्यकता है। यही बात हमारे एक दर्शक जो कि एसआर शर्मा जी जुड़े उनकी तरफ से भी कही गई। इसी तरीके से आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय रखें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। और आए दिन होती हुई इस तरीके की घटनाएं हमारे सामाजिक स्वरूप, हमारे सामाजिक ताने बाने के ऊपर भी गहरा असर डाल रही हैं। और इनकी जो घटनाओं की जो बार बार होती हुई पुनरावृत्ति है वो रुके कैसे, क्योंकि आप देखिए आए दिन ऐसा कोई दिन शायद नहीं जाता जिस दिन इस तरीके की घटनाओं को रिपोर्ट ना किया जाता हो। और हर दिन होती हुई इस तरीके की घटनाएं एक और तो इशारा कर रही हैं कि समाज के अंदर जाहिर बात है कि कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जो बहुत तेजी से घर बना रही हैं और ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। सबकी सामूहिक भागीदारी के साथ साथ कानून व्यवस्था भी इतनी सख्त होनी चाहिए कि लोग या फिर वो शख्स जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके बीच में ये खौफ हो कि अगर वो ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचते भी हैं तो उनकी रूह कांपनी चाहिए। हालांकि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि पूरे देश के अंदर, केवल प्रदेश की बात नहीं, आप देखिए देश के हर जगह पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब विनोद कुमार जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर, अपनी राय रखें। हाँ सर। जी जी विनोद जी, अपनी राय रखें और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें थोड़ा। हेलो जी विनोद जी, अपनी राय रखें, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? चलिए विनोद जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, लेकिन अपने दर्शकों से ये बार बार कहना चाहेंगे कि देखिए आपको अपनी राय रखनी तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर कम रखें, क्योंकि ऐसे में आप अपनी जो बात है उसको स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाएंगे। तकनीकी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए वॉल्यूम आप उस वक्त कम रखें और अपनी बात को मुखर तरीके से रखें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार हैं, नंबरों पर आप कॉल करें और अपनी राय जरूर साझा करें। सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म की जो वारदात हैं ये कैसे रुक सकती हैं समाज के अंदर और कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे हो सकती है? और वो कैसे हो सकता है? वो दिन कब आता है, वो कब आएगा जब महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, जब वो अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करें कि उनको किसी और की आवश्यकता ना हो, वो अकेले कहीं भी आ जा सकें, उनको डर का माहौल, भय का माहौल ना हो। ये कैसे हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? इसके अलावा जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके साथ क्या कृत्य होना चाहिए, उनके साथ सलूक क्या होना चाहिए, कानून के अंदर उसको लेकर के क्या तब्दीली होनी चाहिए और जो कानून है उसका इंप्लीमेंट कैसे होना चाहिए, सरकारों को क्या सोचना चाहिए? अपनी राय जरूर रखें। निर्मल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे एक दर्शक हैं। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी। रेप के मामले में मेरा यह कहना है कि देखिए, जो जिन बच्चों के साथ में रेप होता है जी, उनकी उम्र बहुत कम होती है, जैसे 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची। इस टाइप के जो रेप केस होते हैं उनका एक अलग
कोर्ट बना के उन पे केस करके और उनको तो फांसी की सजा निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल 7 साल 5 साल के बच्चों के साथ जो दरिंदगी की जाती है उससे तो घृणित कोई घटना हो ही नहीं सकती है। इसमें बहुत जो सख्त से सख्त सजा है और इसके लिए कोर्ट में अलग होना चाहिए। इसका फैसला आने के लिए 10 साल 5 साल नहीं लगना चाहिए इसका फैसला 4 महीने के अंदर होना चाहिए, 3 महीने में होना चाहिए। तब लोगों में भय बनेगा और लोग इससे डरेंगे और बचेंगे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी अपनी इस राय को रखने के लिए। निर्मल जी जो कि एक मुंबई से हमारे दर्शक जुड़े, उनकी तरफ से भी बहुत बढ़िया बात कही गई। उन्होंने ये कहा कि देखिए कोर्ट अलग से भी होना चाहिए और ऐसे खासतौर से ऐसे अक्षम्य जिस अपराध जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि रेप और दुष्कर्म जैसी वारदात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उसमें भी आप देखिए जो 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची या फिर 2 साल की बच्चियों के साथ भी जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाओं का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता और इसलिए ऐसे लोगों को तत्काल या फिर जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए ताकि ये मैसेज उन लोगों तक जरूर जाए, क्योंकि एक तरीके की ये बीमारी भी है। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस तरीके की राय आप जरूर रखें, जैसे कि निर्मल जी ने हमारे साथ इस राय को साझा किया। मुंबई से एक दर्शक जो जुड़े थे, आप भी अपनी राय को रखें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप ध्यान से देख लें, इनको नोट कर लें और इस पर आप कॉल करके अपनी राय रखें। इंडिया न्यूज राजस्थान आज ये मुद्दा आपके बीच में लेकर के आया है। आप हल्ला बोलिए कि आखिर समाज के अंदर फैली हुई ये जो व्याप्त बुराई है ये कैसे आखिर जा सकती है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें, इसके लिए सामाजिक ताना बाना कैसा होना चाहिए, समाज के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और रोक कैसे लगे, रोकथाम कैसे हो, कानून क्या होने चाहिए, ये सब ऐसे अहम विषय हैं जिस पर आप अपनी राय जरूर रखें। जितेंद्र जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत आपका, अपनी राय रखें। अच्छा माफ कीजिएगा, सिकंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी बहुत स्वागत आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। जी सिकंदर जी राय रखें अपनी। मेरी राय सर ये है, तो दुष्कर्म हुआ इस बच्ची के साथ में, इनको सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा से कम सजा ना हो इनके लिए। जी बहुत शुक्रिया सिकंदर जी। सिकंदर खान जो कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि लोग उसको देखकर डरें, उनके अंदर दहशत हो, वो कांप जाएं, ऐसी सजा होनी चाहिए। देखिए ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि जो सजा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे ये मैसेज ऐसे अपराधी, ऐसे मनोवृत्ति वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं को करने के बारे में सोचते भी हैं। उनके जहन में भी अगर ऐसी कोई घटनाओं को करने की अगर कोई चाहत आती है तो फिर उनके सामने वो मंजर में होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की परिणति क्या हो सकती है, सजा क्या हो सकती है और वो सजा कितनी विभत्स हो सकती है। वैसी सजा अगर इन लोगों को मिले तो ये जो घटनाएं हैं इसमें कमी आ सकती है, ये बात ज्यादातर दर्शकों ने कही है। तो आप भी अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि समय अब कम है, इसलिए जल्दी से फोन करें और अपनी राय साझा करें। हल्ला बोलें, आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो व्याप्त बुराई समाज के अंदर है, जो घटनाएं रोज आप सुनते हैं, रोज आप पढ़ते हैं, इस तरीके की घटनाएं कैसे रुक सकती हैं। पूरे देश के अंदर इस तरीके की घटनाओं में आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी आ रही है, हर जगह देश के कोने कोने से इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं और कुछ तो इतनी जघन्य होती हैं जो कि आपको याद होंगे, कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपके दिमाग में होंगे। आप सोचिए कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वालों की जो मनोवृत्ति है वो किस प्रकार की होती होगी और ऐसे में ऐसे लोगों से निपटने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उनसे कैसे निपटा जाए और ऐसे कृत्य करने के बारे में जो लोग सोचते हैं उनके लिए मैसेज कैसे देना चाहिए सरकार को और ऐसा क्या कानून होना चाहिए, ऐसी क्या व्यवस्था समाज के अंदर होनी चाहिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये दरिंदे ऐसी घटना को करने से पहले सोचें, अपनी राय रखें। तो आज हल्ला बोल में ये मुद्दा हम आपके बीच में लेके आए थे क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी राय को साझा किया है। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ